नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है आंखों की नसों का सूखना, उसके लक्षण। आंखों की नसों के सूखने के लक्षण, ये कैसे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है और किस कारण बढ़ती है, और इसमें आगे चल के क्या समस्या आपके सामने आती है। आंखों की नसों का सूखने का जो संबंध है सीधे दिमाग से है। कुछ लोग तो कहीं भी किसी भी आंखों के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और अपनी आंखों को टेस्ट कराना और ड्रॉप्स डालना, दवाइयाँ खाना, जो खाते हैं इसमें प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती है, ठीक नहीं होती। क्योंकि आंखों में आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिनकी आंखों की नसें सूख जाती हैं, और उनको पता भी बाद में चलता है। उससे पहले वो आंखों का जो है ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं और वो नुकसानदायक होता है आपके लिए। अगर आपको कभी दिमाग में चोट लगी है या आपने डिप्रेशन लिया है और काफी समय तक आपने डिप्रेशन लिया है, या किसी चीज को आपने इतना टेंशन ली है कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है दिमाग में दर्द होना और चक्कर आना, कोई भी अन्य प्रकार के सिम्टम्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि चक्कर आके गिर जाना या रात में सोते हुए झटका लगना और दिमाग में कंटिन्यू रह रहकर दर्द उठना, और किसी के तो 24 घंटे दर्द रहता है, तो उसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये सिम्टम्स आए हैं और आपकी आंखों पर ये सिम्टम्स आ गए फिर बाद में, जैसे कि आपका जो है दिखना कम हो गया है, या आपको जो है जो भी आप अपना आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है या जाला आ रहा है, धुंधलापन आ रहा है, तो आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए, एमआरआई कराना चाहिए दिमाग का। तो उससे आपको ये सिम्टम्स पता लग जाएंगे कि आंखों की नसें सूखी हुई हैं, ड्राई हुई हैं या नहीं ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंखों का ट्रीटमेंट ले लेते हैं पहले ही, और ये आंखें और खराब हो जाती हैं। आंखों के लक्षण, इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बहुत लोग ऐसे ही अपनी आंखें खराब कर लेते हैं, उससे मैं आपको बचाने जा रहा हूं। अगर आप एमआरआई या सीटी स्कैन करा लेंगे तो आपको इसमें लक्षण के पता लग जाएंगे, और आप कोई भी ड्रॉप्स आंखों में या कोई भी मेडिसिन किसी भी आंखों के डॉक्टर को आपको नहीं दिखाना है। क्योंकि आप दिखाएंगे भी तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपकी प्रॉब्लम्स जो है और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे ही मेडिकल से दवाई ले लेते हैं, या ऐसे ही जाके चश्मा बनवा लेते हैं, किसी भी ऑप्टिकल शॉप पर जाकर अपना जो है चश्मा बना लेते हैं। वो होता कुछ नहीं है, वो दर्द बना रहता है फिर भी।
और दिखने की समस्या तो रहेगी रहेगी, क्योंकि आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स नहीं है। आपकी जो आंखों की जो कोशिकाएं हैं ये ड्राई हो जाती हैं पहले, फिर सूख जाती हैं, क्योंकि ब्लड इसमें पास नहीं होता। और ये होता है दिमाग से, जैसे कि दिमाग में नसों का ब्लॉकेज होना, ये भी एक सिम्टम्स है। जैसे आप कोई ज़्यादा सोचेंगे या टेंशन लेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने का मतलब है आपका दिल से भी कनेक्ट हो जाना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, दिल और दिमाग इसमें एक हो जाता है। और दिल और दिमाग एक होने का मतलब है कि आप बहुत गहराई डिप्रेशन में हैं। और इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज बनना, क्योंकि प्रेशर चलता है, ब्लड प्रेशर जो होता है आपका उस वक्त बहुत बढ़ जाता है। जो अगर आप चेक कराएं कभी ऐसा अगर आपको हो रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत हाई आएगा, और आपके माइंड पर बहुत प्रेशर होगा उस वक्त, और आपके दिल पर भी। तो इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बहुत तेजी के साथ चलता है। और जब ये आपका आप जब इस डिप्रेशन से, जैसे आप सोने के लिए चले गए, तो उस वक्त डिप्रेशन जो है, किन्हीं को नींद आ जाती है, 2-3 घंटे भी अगर आप सोते हैं तो आपका ब्लड जो होता है वो शांत होना, ब्लड सर्कुलेशन जो आपका चल रहा है वो धीरे धीरे धीमी धीमी गति में होने लगता है। तो वहां पे जो है ब्लॉकेज बनती है, क्लॉट्स आ जाते हैं। तो आपकी वहां से समस्या शुरू होती है, ब्लड पास ना होना। आपकी आंखों की जो कोशिकाएं हैं, जो नसें हैं, बहुत बारीक होती हैं, और इन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव ऐसा पड़ता है कि ये ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, और फिर ये सूखना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग इसमें मेडिसिन ले रहे होते हैं दिमाग की, यहां पर भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। क्योंकि जो लोग दिमाग की मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि 6 साल से ले रहे हैं, या 8 साल से ले रहे हैं, या 4 साल से ले रहे हैं, बहुत से तो ऐसे हैं कि 15 साल से ले रहे हैं, तो उनकी आंखों पर प्रभाव आ जाता है, नसें सूख जाती हैं। अगर आप दिमाग की दवाई ले रहे हैं, एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई, और होम्योपैथिक तो भूल कर भी मत इसमें ना लें। दिमाग के प्रॉब्लम में, दिल और दिमाग के प्रॉब्लम में होम्योपैथिक दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गलत साल्ट अंदर चला जाता है तो इस जिंदगी भर नहीं निकलेगा आपके। और जो एलोपैथिक ले रहे होते हैं काफी समय तक, उसमें भी आंखों की नसें सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, और मर जाती हैं। आंखों की नसों का मरना, ये आंखों की नसें जो सूख जाती हैं तो ये मर ही जाती हैं। इसमें आपको दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगा। किन्हीं को धीरे धीरे रोशनी कम होती चली जाती है, पहले एक आंख की फिर दूसरे आंख की, तो दोनों आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है और दिखना बंद हो जाता है। और ये कुछ लोगों का कहना होता है क्या इसमें ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आंखों की नसों की सूखने का ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं है। एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में तो भूल कर भी नहीं जाना। अंग्रेजी दवाइयों में कहीं भी चले जाओ आप, अमेरिका चले जाओ, कहीं कोई इलाज नहीं है इसका। क्योंकि आंखें जो होती हैं, जब ये नसें सूख जाती हैं, मर जाती हैं, तो इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, डॉक्टर मना कर देता है। और ये समस्या जो है, अंग्रेजी दवाई जो दिमाग की दवाई खाते हैं, क्योंकि इसी से समस्या बनती है, और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। और इसमें हम दवाई देते हैं अपनी जड़ी बूटियों द्वारा बनी हुई, और 100% बिल्कुल सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आंखों की नसें 4 से 5 महीने में जागृत होती हैं, 10 से 12 महीने का कोर्स होता है। और इसमें पूर्णतः रूप से आपकी आंखों की रोशनी, और जो आंखों की जो कोशिकाएं जो मर जाती हैं, उनको जीवित करने के लिए 4 से 5 महीने का समय होता है, तब ये जीवित होती हैं।
और इसमें हम परहेज बताते हैं, जो परहेज इसमें करना होता है। और जो समस्या ये पैदा होती है, इसके लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा परहेज बता देता हूं कि जिनकी ये समस्या है, सबसे पहले तो वो चावल और खटाई, अंडा और मांस, ये चारों चीजें बंद कर दें। जिनको ये समस्या है, भूल कर भी शराब ना पिए, क्योंकि ये सीधा दिमाग पर प्रभाव डालती है शराब जो है, और कोशिकाएं जो होती है आंखों की, इन पर बहुत तेजी के साथ प्रभाव पड़ता है। बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी, क्योंकि ये भी दिमाग से संबंधित है, इससे बिल्कुल दूर रहना है। और खाने पीने में आपको ग्रीन सब्जी सबसे ज्यादा लें। जितना आप खाएंगे उतना आपको जो है इसमें लाभ मिलेगा। बीमारी ये आपकी बढ़ेगी नहीं। ग्रीन सब्जी का पेस्ट पिए, जैसे कि अन्य अन्य प्रकार की 8-10 सब्जियां ग्रीन सब्जी ले लें और उनको आप, उनके जो पत्ते होते हैं उनको आप सुबह मॉर्निंग में पीस लें, लेप की तरह, या सिलबट्टे पर, या ड्रायर कर लें। और 1 कप आपको पेस्ट बनाना है। आप ले लीजिए 15-15 ग्राम पत्ते, या 20-20 ग्राम ले लें, और उसमें बहुत तेज गर्म पानी, मान लो 1 कप पेस्ट है तो 1 कप ही आपको बहुत तेज गर्म पानी डालना है। उसमें और कुछ नहीं डालना, ना नमक डालना है, ना ही कोई मसाला डालना है। बिल्कुल आपको ऐसे ही पीना है। गर्म पानी डालें और जितना वो गर्म है उसको पीते रहें, बस रुकना नहीं है। सुबह खाली पेट, और 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना। दोपहर के भोजन में आपको लिक्विड सब्जी, जितनी ग्रीन सब्जी आप पिएंगे उतना आपको लाभ होगा। सलाद खाएं। शाम को भोजन में भी लिक्विड, 2 कटोरी सब्जी जरूर खानी है लिक्विड, यानी कि 1 गिलास सब्जी आपको, लिक्विड ग्रीन सब्जी आपको लेनी है। सलाद खाएं, रोटी चाहे आप कम खाएं, तो इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। ये मैंने आपको आंखों की नसों के लक्षण ये कैसे बनते हैं, ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। और भूलकर भी आप कभी भी, अगर आपको दिमागी परेशानी हुई है और आप आंखों की समस्या आपके सामने आ रही है, तो कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास ना जाके, आंखों के डॉक्टर के पास ना जाएं, ना ही कोई चश्मा बनाएं, ना ही कोई ड्रॉप्स डालें, कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देगी। होती छोटी प्रॉब्लम है लेकिन बढ़ जाएगी बहुत, और आपकी समस्या इसमें बढ़ती चली जाएगी। और मैंने आपको ये पूरा लक्षण, आंखों के, दिमाग के लक्षण कैसे आते हैं और क्या इसके बचाव हैं, कैसे आपको बचाना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इस समस्या का पता चल सके और वो आगे कोई अपनी गलती ना कर सके, खासकर आंखों के, क्योंकि आंखों की जो समस्या होती है ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आंखें। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आंखें नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरे के भरोसे आप इसमें रह जाते हैं। तो इसमें मैंने बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए वीडियो बनाई है, और आंखों के लक्षण मैंने आपको इसमें बताए हैं कैसे आते हैं। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।